समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस शृण्वन्तु सकमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स पुण्यं चे पुरुषो कैराथे तं पुनः पुनः तम्मिच्छन्दं कैराथ सुखो पुण्यसौचयो। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध द्वारा देशित आदि मध्य अंत पर्यंत कल्याण हेतु स्वाख्यात धम्म को त्रिवार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध के आर्य श्रावक सुप्रतिपन्न संघ को त्रिवार प्रणाम करता हूँ। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर निब्बान एजुकेशनल एंड सोशल ट्रस्ट द्वारा आयोजित 9वीं बौद्ध धम्म परिषद में उपस्थित हुए भिक्षु संघ के ज्येष्ठ पूजनीय प्राचार्य डॉक्टर खेमधम्म महाथेरो, पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध बार बार कहते थे, यो धम्मं पश्यति सो मं पश्यति। जो धम्म को देखेगा वो बुद्ध को दिखे समान होगा। यो गिलानं उपत्थाति सो मं उपत्थाति। जो बीमारियों का सेवा करेगा वो बुद्ध को सेवा करना समान होगा। तुम में ही किचंग आतपो अक्खा तारो तथागता। चलना तुम्हें ही है, चलना हमें ही है। तथागत बुद्ध केवल राह दिखाता है, पथ प्रदर्शन करता है। तथागत बुद्ध ने दुख को जाना, दुख के कारण तृष्णा को जाना, दुख मुक्त निर्वाण को जाना और निर्वाण पहुंचने का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग मध्यम मार्ग को जाना। दुख मुक्त हुआ, सम्यक संबुद्ध बना। उसके बाद तथागत भगवान बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए ढेर सारा उपदेश दिए। उन्होंने कभी भी कहीं भी किसी को भी नहीं बोला कि केवल तुम मेरा पूजा करो, मेरी भक्ति भाव करो, निर्वाण मैं पहुंचा दूंगा या मैं वरदान दूंगा। कभी किसी को कहीं भी नहीं बोला। बुद्ध कहते हैं ये राह है, ये रास्ता है, मैं चला हूं, मैं दुख मुक्त हुआ हूं, तुम भी चलो दुख मुक्त होगा। इसलिए तथागत भगवान बुद्ध ने ढेर सारा जो उपदेश दिया है वो हमें जानना है, सीखना है, जिसे परियत्ति कहते हैं।
उस धम्म को हमें अभ्यास भी करना है, उसे प्रतिपत्ति कहते हैं। अगर धम्म, अच्छे धम्म को जाना, अच्छे से अभ्यास किया तो अच्छा परिणाम भी आएगा, जिसे पतिवेद कहते हैं। जीवन में सही मायने में सुख आना, शांति आना, आनंद से जीवन निर्वाह होना, ये सब पतिवेद है। या कहे जीवन में मार्ग फल प्राप्त होना, श्रोतापत्ति, सकितागामी, अनागामी, अरहत, जो दुख मुक्त मार्ग फल है वो प्राप्त होना पतिवेद है। ये तथागत भगवान बुद्ध के उपदेश है। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया में जितने भी धम्म है, सारे धम्म को अच्छे से जान के, समझ के, जो सारे धर्मों में सबसे अच्छा उनको जो लगा, सबसे साइंटिफिक और वैज्ञानिक जो धर्म लगा, जहाँ कोई जातीय भेदभाव नहीं, जहाँ ऊंच नीचता नहीं, जहाँ इंसान की तरह माना जाता है, सारे लोगों को एक समान माना जाता है, जो व्यवहारिक है, जो प्रैक्टिकल धर्म है, उस धर्म को जान के उन्होंने ये बुद्ध धर्म को स्वीकार किया, बुद्ध धर्म की दीक्षा लिया और तमाम अपने समाज को इस धर्म की दीक्षा दी। ऐसे महान धर्म है ये बुद्ध धर्म। ये साइंटिफिक भी है, ये ऑथेंटिक भी है, ये प्रैक्टिकल भी है, और सही मायने में इसको अभ्यास किया तो जीवन में सुख भी आना ही है, शांति भी आना ही है और दुख मुक्त भी होना ही है। तो इन्हीं धर्मों के विषय में थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ। आज के जो धम्म परिषद के अध्यक्ष पूजनीय भंते जी ने भी बोला कि बाबा साहब भी अपने जीवन में सूत्र पठन, जो करणीय मित्र सूत्र है, रतन सूत्र है, महामंगल सूत्र है, नित्य रूप से श्रवण करते थे या पाठ करते थे, उन्होंने बोला। तो यही महामंगल सूत्र में तथागत भगवान बुद्ध की गाथा इस तरह भी आया है, कालेन धम्म सवनं ये तंग मंगलम उत्तमं। समय समय पे धम्म देशना सुनना ये मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तंग मंगलम उत्तमं। समय समय पे धम्म की चर्चा करना भी मंगल है। धम्म की बातें सुनना, धम्म की चर्चा करना, यह मंगल कैसे? महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध के जितने भी उपदेश है, उनके महापरिनिर्वाण के बाद धम्म और विनय के रूप में संग्रह किया। तीसरा बौद्ध संगायना सम्राट अशोक के समय में जो मोगलीपुत्र तिस्सा महाथेरो, जो अरहत भिक्षु थे, उनके सभापतित्व में जो तीसरा बौद्ध संगायना हुआ, उन्हीं धम्म और विनय को त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया। आज के समय में भगवान बुद्ध के सबसे प्राचीन, सबसे ऑथेंटिक, सबसे प्रामाणिक बुद्ध वचन हमारे सामने है, तो यही त्रिपिटक के रूप में। यह त्रिपिटक पाली में है, इसका हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में, अनेक अनेक भाषाओं में अनुवादित भी हुआ है। तो यही त्रिपिटक जो शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक के रूप में आता है, वही शुद्ध पिटक के ये ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने धम्म श्रवण, धम्म चर्चा का मंगल क्या होता है उसके विषय में बोला है। बुद्ध कहते हैं, अश्रुतं सुनाति सुतं परियोदपेति कंखं वितरति दित्तिं उजुं करोति चित्तमस पश्चिदति। तथागत बुद्ध ने 5 फायदाएं बताया है।
धम्म देशना सुनने से। अश्रुतं सुनाति, कभी न सुना हुआ अच्छा उपदेश सुनने को मिलता है। कहाँ बुद्धकालीन अनाथपिंडिक महाजन श्रावस्ती कौशल देश में जन्मे और कहाँ मगध का नगर राजगृह में तथागत बुद्ध मिला और तथागत बुद्ध का उपदेश सुनने का अवसर मिला। ऐसे उसको नया अच्छा उपदेश सुनने को मिला कि उसका पूरा जीवन ही अच्छे मार्ग पे आगे गया। बुद्ध के उपदेश सुन के इतना प्रभावित हुआ, इतना श्रद्धावान बना कि अपने नगर श्रावस्ती में सोने के असरफी, सोने के सिक्का बिछा के जेठ राजकुमार का बगीचा खरीद के वहां पे जेठवन विहार बनाया और उन समय में ही 54 करोड़ 54 करोड़ इतना धन राशि खर्चा करके जेठवन विहार बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान दिया। ये धम्म देशना सुनने की फायदा है। अश्रुतं सुनाति, कभी न सुना हुआ धम्म देशना सुनने को मिलता है। सुतं परियोदपेति, बार बार उपदेश सुनने से हमें कंठस्थ हो जाता है। जैसे हमने धम्म परिषद के प्रारंभ में पंचशील ग्रहण किया। पंचशील 5 शील, ये 5 शील क्या क्या है? पानातिपाता वेरमणि, प्राणी हिंसा नहीं करना, अतिन्ना दाना वेरमणि, चोरी नहीं करना, कामेषु मिथ्याचार वेरमणि, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना, मुसावादा वेरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलना, और सुरामेरय मज्जपमादत्थाना वेरमणि, अमल नशापता सेवन नहीं करना। अभी ये 5 शील हमें अच्छे से आना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए। तो कभी कभी उपदेश सुना तो 5 शील में एक तो आता है, दूसरा क्या, तीसरा क्या, या 2 तो आता है, तीसरा क्या, चौथा क्या। अगर हमें ये 5 शील कंठस्थ भी नहीं है तो पालन क्या करेंगे? ये तो पंचशील ही हुआ। पंचशील आना चाहिए, कम से कम पंचशील हमें आना चाहिए, पालन होना चाहिए। उसके बाद 4 आर्य सत्य आता है, त्रिलक्षण आता है, कर्म सिद्धांत आता है, आर्य अष्टांगिक मार्ग आता है, अनेक जो बुद्धवाणी है, बुद्ध उपदेश है, आना चाहिए। आएंगे तो पालन भी धीरे धीरे होगा। इसलिए बार बार धम्म देशना सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार मैंने सुन लिया बस हो गया, नहीं, बार बार सुनना चाहिए। बार बार सुनने से हमें कंठस्थ हो जाता है। सबसे पहले आना चाहिए, फिर पालन होगा। कंखं वितरति, बार बार उपदेश सुनने से, धम्म की चर्चा करने से मन की जो शंका उपशंका है, जो डाउट है, वो सब क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। कभी कभी लगता है ना, यहाँ जाने से धम्म होगा, वहाँ जाने से धम्म होगा, ये करने से पुण्य होगा, वो करने से पुण्य होगा, यहाँ दान दे दूं या वहाँ दान दे दूं, इसको दान दे दूं या उसको दान दे दूं, क्या करने से पुण्य होगा। बार बार धम्म देशना सुनने से क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि कहीं भी जाए, कैसा भी करे, कम से कम शरीर से, वाणी से, मन से पाप नहीं करना चाहिए। अपना कर्म शुद्ध होना चाहिए। वही सही मायने में धम्म है। दान यहाँ देना है, वहां देना है, ऐसा करना है, वहां वैसा करना है। दान भी तथागत बुद्ध ने कहा है, यत् चित्त पसिदति तत् दातव्यम्, जहां इच्छा हो, जहां दान देने से मन प्रसन्न हो, वहां दान दे सकते हैं। मगर ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमाना है, ज्यादा से ज्यादा धम्म कमाना है, तो दान शील संपन्न, गुण संपन्न व्यक्ति को दान दिया और वो दान का सही यूटिलाइज, सही प्रयोग
ज्यादा से ज्यादा हुआ तो उसका पुण्य ज्यादा मिलता है। मार्ग फल में प्रतिष्ठित या दुख मुक्त व्यक्ति या श्रावक बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, सम्यक संबुद्ध को दान देने से ज्यादा पुण्य मिलता है। तो बार बार ऐसे उपदेश सुनने से ऐसी चीज हमें मालूम हो जाता है। कंखं वितरति दिथिंग उजुंग करोति, जो चौथा धम्म देशना सुनने का फायदा है, मन का जो मिथ्या दृष्टि है वो हट जाता है, सम्यक दृष्टि उत्पन्न हो जाता है। वास्तव में ये मिथ्या दृष्टि बहुत बड़ा घातक है। हमारा सही मायने में जो दुश्मन है, जो शत्रु है, जो अपना विलेन है, तो ये मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि, गलत धारणा, धम्म को पाप समझना, पाप को धम्म समझना, सही को गलत समझना, गलत को सही समझना। जो इंसान अच्छा धम्म कर रहे और उसको लगा कि मैं कहीं पाप तो नहीं कर रहा हूं, तो ऐसे इंसान जो धम्म को ही पाप समझेगा वो धम्म को आगे नहीं बढ़ा सकता, वो नहीं कर सकता। और जो इंसान पाप करके भी ऐसा सोचता है मैं अच्छा कर रहा हूं, धम्म कर रहा हूं, तो वो इंसान वो पाप को भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको लगता है कि वो धम्म है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपना विनाश का जो कारण है ये मिथ्या दृष्टि है। इसलिए मिथ्या दृष्टि हटना चाहिए, सम्यक दृष्टि उत्पन्न होना चाहिए, प्रज्ञा उत्पन्न होना चाहिए। सही गलत, पाप धर्म, योग्य अयोग्य, कुशल अकुशल, ये सारा चीज अच्छे से समझना चाहिए। उसके लिए भी धम्म देशना सुनना जरूरी है। अंत में तथागत बुद्ध कहते हैं चित्तमस पसिदति, जो ये मन है अच्छे जगह पे श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगा और मन प्रसन्न हो जाएगा। धम्म देशना सुनने से मन प्रसन्न हो जाता है। अगर अच्छे से शांति से एकाग्र होकर धम्म देशना सुनेंगे तो मन प्रसन्न होगा। मगर कर्मकांड के रूप में, एक कार्यक्रम के रूप में ऐसे वैसे मन यहाँ वहाँ भटकता रहा और हम यहीं बैठे धम्म देशना सुनने जैसा किया तो मन में शांति भी नहीं होगा, आनंद भी नहीं होगा और बेकार में बेचैनी बढ़ता जाएगा। इसलिए शांति से ध्यान से धम्म देशना सुनना जरूरी है। तथागत भगवान बुद्ध धम्म देशना के क्रम में जब एक गांव में पहुंचे, वहां के लोगों ने तथागत बुद्ध से पूछा कि भगवान, हमने आपके विषय में बहुत सुने हैं, आप महाकारुणिक है, सम्यक संबुद्ध है, तथागत है, और ये भी सुना कि आपके उपदेश सुनने से मन में एक तरह से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। अरे ये जीवन दुख ही दुख है, ऐसे जीवन में घर गृहस्थ में रह के क्या करूं, चलो दुख मुक्ति के मार्ग पे चलते हैं। ऐसा सोच के आपके तथागत बुद्ध के शिष्य भिक्षु भिक्षुनी बनते हैं। वो भगवान हमें उस तरह का उपदेश ना दे। हमें परिवार भी चाहिए, समाज भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए, सब चाहिए। इसलिए ऐसा उपदेश दो कि घर गृहस्थ में रह के भी आराम से शांति से जी सके। तब तथागत भगवान बुद्ध ने कोई अलौकिक चीज, अलौकिक दुनिया से लाके कुछ नई चीज नहीं बताया। तथागत भगवान बुद्ध ने यही 5 शील, पंचशील के विषय में ही बोला। तथागत बुद्ध पूछते हैं कि इस गांव में कोई ऐसे है जो लोगों को दुख देता है, हिंसा करता है। तो गांव के लोग बोलते हैं भगवान ऐसे लोग तो बहुत है। बुद्ध कहते हैं हिंसा करने वाले, दुख देने वाले आप लोगों को पसंद है कि नहीं? क्या हमें पसंद है? क्या मारने वाला, दुख देने वाला पसंद है? नहीं। उन लोगों ने भी बोला भगवान ऐसे लोग हमें पसंद नहीं।
तथागत बुद्ध कहते हैं अत्तानं उपमं कत्वा, अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो, अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो। न हनैय न घातय, किसी को दुख मत दो, किसी को हिंसा मत करो। जैसे दुख देने वाले मारने वाला हमें पसंद नहीं, हम दुख देंगे, हम मारेंगे तो हमें भी लोग पसंद नहीं करेगा, इसलिए हिंसा मत करो। बुद्ध पूछते हैं चोरी करने वाला है क्या, व्यभिचार करने वाला है क्या, झूठ बोलने वाला है क्या, अमल नशा पता सेवन करने वाला है क्या? सब बोलते हैं गांव में ऐसे लोग हैं। बुद्ध कहते हैं ऐसे लोग पसंद है नहीं। तो दुख देने वाला जिस तरह पसंद नहीं, हमें भी नहीं करना चाहिए। चोरी करने वाला जिस तरह हमें पसंद नहीं, हम भी चोरी नहीं करना चाहिए। व्यभिचार करने वाला पसंद नहीं है तो व्यभिचार ना करो। झूठ बोलने वाला पसंद नहीं है तो झूठ ना बोलो। अमल नशा पता सेवन करने वाला पसंद नहीं है तो खुद भी अमल नशा पता सेवन ना करो। बुद्ध कहते हैं यदि ये 5 सील भी अच्छे से जीवन में पालन किया तो जीवन में सुख भी होगा, शांति भी होगा, आनंद भी होगा। देखा जाए तो क्या है पंचशील में? प्राणी हिंसा नहीं करना, किसी को मारे बिना या किसी को मार के जीना हमें थोड़ी ना है, आराम से जी सकते हैं। और दिन ना जाना, चोरी नहीं करना, चोरी किए बिना हम जी नहीं सकते क्या? आराम से जी सकते हैं। काम मिथ्याचार व्यभिचार उसके बिना भी जी सकते हैं। मूसावादा झूठ असत्य उसके बिना भी जी सकते हैं। अमल नशा पता सेवन किए बिना भी हम जी सकते हैं, आराम से जी सकते हैं। और यही पालन करने के लिए बुद्ध ने कहा है। जो अच्छे से पालन करेंगे जीवन में सुख भी होगा, शांति भी होगा। ये पालन करना चाहिए। केवल अधिष्ठान करके, केवल संकल्प करके या केवल ऐसे धम्म परिषद या कोई बौद्ध प्रोग्राम में पंचशील प्रार्थना किया और बाद में भूल गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम बौद्ध है, तथागत भगवान बुद्ध के अनुयायी है। अगर हम बौद्ध है तो कम से कम ये 5 सील पालन करना बहुत जरूरी है। तथागत बुद्ध ने जिस तरह प्रवजित भिक्षु भिक्षुनियों को 3 चीज सिखाते हैं, शील समाधि प्रज्ञा, वैसे ही श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को 3 चीज सिखाते हैं, दान शील भावना। दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना। शीलं रखन्तु सर्वदा, हमेशा हमेशा ऐसा शील पालन करना, पंचशील पालन करना। भावना भिरता हन्तु, ध्यान भावना करना। चंचल मन को एक चित्त एकाग्र करना। जीवन में हर कोई एक एक प्रोग्राम रखते हैं या एक एक टारगेट रखते हैं या अपना प्रायोरिटी निश्चित करते हैं कि मैं जीवन में मुझे ये करना है, वो करना है। कोई विद्यार्थी पढ़ने के लिए, कोई काम करने वाला काम के लिए, घर में रहने वाला घर का अपना अपना एक प्राथमिकता या प्रायोरिटी देता है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कि जैसे कोई इंसान कुछ काम के लिए निकल गया और उतने में ही उसके सर पे आग लग गया, क्या करना चाहिए? चलो ये आग लगता है तो लगने दो, मैं इतने काम में निकला हूं, पहले ये काम खत्म करता हूं, वो काम खत्म करता हूं, सारे काम निपटा हूं, आराम से फुर्सत में ये आग बुझाऊंगा। ऐसा करके वो अपने कामों में लग जाएगा या आग बुझाएंगे? क्या करना चाहिए? आग बुझाना चाहिए। अगर आग बुझाए बिना अपने कामों में निकल गया तो जल्दी ही उसका मृत्यु होगा। तो वैसे ही तथागत बुद्ध कहते हैं जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है यहाँ पे, न चाहते हुए भी हम बुढ़ापा के नजदीक, न चाहते हुए भी हम बीमारी, न चाहते हुए भी हम मृत्यु के नजदीक 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 पहुंच रहे। और ऐसे जीवन में हम
ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसे केवल संसार में भटकते रहेंगे, पूरा जीवन जीने के बाद भी न हमारा दुख अंत हुआ, न सुख ही मिला। इसलिए जीवन में तथागत बुद्ध कहते हैं सबसे पहला प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी यही होना चाहिए, दुख अंत। क्योंकि दुख किसी को भी पसंद नहीं, दुख है इसलिए हम बेचैनी है, टेंशन है, अनेक तरह से बेचैनी है। तो दुख नाश होना चाहिए, दुख का अंत होना चाहिए, वो हमारा पहला प्राथमिकता होना चाहिए। तो तथागत भगवान बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए हम जैसे उपासक उपासिकाओं के हित कल्याण के लिए ढेर सारा उपदेश दिया है। जो तथागत भगवान बुद्ध ने जीवन भर उपदेश दिया हुआ उपदेशों को, शिक्षाओं को उनके योग्य क्षमतावान भिक्षुओं ने जब संग्रह किया, जो त्रिपिटक के रूप में अभी भी जो संग्रह है उसमें भी 84,000 धम्म स्कंद है। मतलब त्रिपिटक भगवान बुद्ध आणि त्यांचा धम्म जो ग्रंथ है ऐसा 48 ग्रंथ है, मतलब इतना विशाल ग्रंथ है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं बहुम्पिचे सहितं भासमानो न तक्करो होती नरोपमतो। ज्यादा से ज्यादा धम्म की बातें सुन के समझ के, ज्यादा से ज्यादा धम्म की बातें पढ़ के विद्वान पंडित केवल कहला के अगर पालन नहीं करते तो उस धम्म का कोई भी फायदा नहीं है। अपम पिचे सहितं भासमानो धम्मस्य होती अनुधम्मचारी। थोड़ा ही क्यों न हो धम्म की बातें जान के तद अनुसार पालन भी करेंगे तो सही मायने में वो धम्मचारी होगा, सही मायने में उसका जीवन सफल और सार्थक होगा। तो इसलिए जो प्रारंभ में एक गाथा बोला था आप लोगों को, तथागत बुद्ध की वाणी, पुण्यं से पुरुषो कैरा, इंसान को पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। कैरा थे तंग पुनः पुनः बार बार बारंबार करना चाहिए। तम्मी छंदं कैरा था, ये पुण्य करने से हमें क्या मिलेगा, क्या आशा रख सकते हैं। बुद्ध कहते हैं सुखो पुण्य शौचयो। जो पुण्य करना जानते हैं उनको उच्चतः के सुख मिलता है, अस्थाई नहीं, दीर्घकालिक परमानेंट सुख मिलता है।